इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका कि आपने माइथोलॉजी बहुत एक्सप्लोर करी है हॉरर के साथ साथ। तो इसे हमारी माइथोलॉजी में भी क्रीचर्स हैं ऐसे जो डराते हैं या जो अलग अदर वर्ल्डली फॉर्म लेकर आते हैं। यक्ष स्पिरिट है जो महाभारत में काफ़ी मेंशन हुई है। और मैं जब महाभारत इंस्टाग्राम पे बोलना शुरू किया तब मैं काफ़ी डीप डाइव किया। महाभारत में इतने सारे क्रीचर्स डिस्क्राइब्ड हैं। गंधर्व होते हैं जो आपके सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, जो भगवान से एक दर्जे नीचे हैं पर इंसानों से एक दर्जे ऊपर है। उनके पास गॉडली पावर्स होती हैं। उनके पास वो वीणाधारी होते हैं, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, वो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं। गंधर्व का रोल रहता है कि वो इंद्रदेव के कोर्ट में रहेंगे और भगवानों को प्लीज करेंगे, तो वो अपना म्यूजिक बजाएंगे, वो डांस करेंगे। बट एट द सेम टाइम उनकी पावर इतनी होती है कि महाभारत में, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब पांडव वनवास पे चले गए थे, टर्म्स थे कि अगर ये पकड़े जाएंगे तो इन्हें वापस से सब रिपीट करना पड़ेगा। बीच में एक पॉइंट आया जब दुर्योधन को पता चला कि शायद जंगल में इस जगह पे पांडव इस टाइम पे रह रहे हैं। दुर्योधन ब्रो बोला चलो लड़ते हैं, मारते हैं, वाई वेट कि वनवास खत्म करके आए फिर मेरी थ्रोन जाए, अभी पावर है तो गो फॉर इट। तो दुर्योधन, कर्ण, पूरी आर्मी जा रही है पांडवों को पकड़ने के लिए, राइट। रास्ते में एक लेक है, उसके अलोंग साइड इन लोगों की आर्मी ने कैंप डाला हुआ है और थोड़े ही दूर एक गंधर्व का कैंप है। गंधर्व ज्यादा नहीं है नंबर्स में। मान लो कि अगर आई एम जस्ट यूजिंग एन एग्जांपल कि अगर 1000 कौरव वॉरियर्स हैं तो वहां शायद 15 या 20 गंधर्व वॉरियर्स होंगे, जस्ट एज एन एग्जांपल। तो अब वो लोग बोलते हैं हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कौरव बोलते हैं भाई हम तो दुर्योधन की सेना है, हम तो हट ही नहीं सकते यहाँ से, तुम कौन हो तो बोलने वाले। तू मैं करते करते झगड़ा बढ़ जाता है। ऑल ऑफ अ सडन गंधर्व और कौरवों में युद्ध चालू हो जाता है। दुर्योधन की आर्मी, कर्ण, बड़े बड़े वॉरियर्स एक रात में गंधर्व पूरी आर्मी को हरा देते हैं। अर्जुन को जाके हेल्प करनी पड़ती है, युधिष्ठिर को इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई दुर्योधन को छोड़ दो। अच्छा, इतनी पावर है गंधर्व की। बहुत ज्यादा मेंशन मैंने मेरी बुक में कवर किया है बिकॉज बोले यार इतने पावरफुल क्रीचर्स और हमने कभी इनकी कहानियां ही नहीं सुनी है, कहीं ज्यादा मेंशन नहीं सुना है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। और क्रीचर्स होते हैं यक्ष। यक्ष प्रश्न तो बहुत ही एक फेमस एपिसोड है ही महाभारत का। एक थोड़ा लेस पॉपुलर एपिसोड जो है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। तो अंबा वाज द प्रिंसेस ऑफ काशी। उसकी 2 बहनें, अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये टोटल 3 बहनें रहती हैं। और अंबा की शादी होने वाली होती है सलवा से, विच वाज हैंडसम प्रिंस ऑफ सलवा किंगडम। और ये बिफोर द बर्थ ऑफ पांडव्स, उससे भी पहले का स्टोरी है। अब क्या होता है, जब उसका स्वयंवर हो रहा होता है तो यहाँ पे जो हस्तिनापुर का राजा है, ही वाज क्वाइट वीक, विचित्रवीर्य। भीष्म पितामह, उन्होंने तब तक अपना वाव ले लिया होता है सेलिबेसी का, एंड ही स्टार्ट सर्विंग बेसिकली एज द पेट्रन फिगर ऑफ द होल रेस। तो भीष्म पितामह खुद जाते हैं कि स्वयंवर में मैं अपने किंग के लिए काशी की प्रिंसेसेस को लेके आऊंगा। ही गोज देयर, भीष्म पितामह द ग्रेटेस्ट वॉरियर, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। ही विंस देयर हैंड्स, ही टेक्स देम हियर। अब जब ये यहाँ पे आते हैं तो विचित्रवीर्य तो बोलते हैं यार शी इज इन लव विद सलवा, तो मैं अंबा से तो अब शादी नहीं कर सकता। ही मैरीज अंबिका अंबालिका, ठीक है। तो अंबा बोलती है ठीक है, वो अब जाती है सलवा के पास। सलवा बोलता है यार अब तो वो फेयर एंड स्क्वायर भीष्म पितामह ले गए हैं जीत के, अब मैं भी नहीं कर सकता। वहां भी रिजेक्टेड। अब वो आती है भीष्म के पास कि यार मैं सबसे सुंदर प्रिंसेस ऑफ काशी, अब मैं क्या करूं, अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, आपने मेरा स्वयंवर जीता है। बोलते यार मेरे पास तो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ये सबसे दूर हूं। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ काशी 3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अंबा को आता है गुस्सा, वो जाती है फॉरेस्ट में, वो जाती है शिव जी का आराधना करती है काफी टाइम तक, हार्ड तपस,
गंगा में 6 महीने तक एक टांग पे खड़े रहना, बहुत बहुत उनकी एक पूरा एडवेंचर रहता है। एंड में जाके उनको बेसिकली बून मिलता है। वो भगवान जब प्रकट होते हैं वो मांगते हैं कि यार मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे भीष्म को खत्म करना है। तब भगवान उनको बोलते हैं कि इस जन्म में तो नहीं होगा, नेक्स्ट लाइफ तब देखेंगे। तो नेक्स्ट लाइफ जब वो होते हैं तो अंबा इज रीबॉर्न एज शिखंडिनी, जो कि द्रौपदी की बहन है। द्रुपद, राजा द्रुपद, उनके एक बेटी द्रौपदी पता है, एक उनके सन रहते हैं, और ये तीसरी संतान रहती है जो बहुत तपस्या के बाद मिलती है उनको। तो शी इज बॉर्न एज शिखंडिनी विच इज अ वुमन। अब जब वो बड़े होने लगते हैं तो देर आर सर्टेन जेंडर डायनामिक्स विच कम इनटू प्ले। तो एक पॉइंट आता है जब शिखंडिनी सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के पेड़ में चले जाती, फॉरेस्ट में चले जाती हैं कि मुझे तो अब बस ध्यान ये वो करना है, मुझे अब बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो जब वो फॉरेस्ट में होती हैं, जब वो मेडिटेट कर रही होती हैं, तब एक यक्ष आती है, एक यक्ष स्पिरिट आता है और वो उनसे 1-on-1 कॉन्वर्जेशन चालू करता है। दोनों की बातें होती है। यक्ष माना जाता है पावरफुल नेचर स्पिरिट्स हैं जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं। दे कैन बी बैड, दे कैन बी गुड, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर डिस्क्रिप्शन है ये वाला। तो जब वो यक्ष स्पिरिट से बातें होती हैं, सब होता है, तो बोलता है कि मैं हूँ मेल, आप हो फीमेल, और हम लोग जेंडर स्वैप करते हैं अपना। कुछ टाइम के लिए आप मेल बन जाओ, मैं फीमेल बन जाऊंगा। तो आप जब मेल बनोगे, आप अपना वॉरियर बनो, आप अपना जस्टिस सीख करो, आपको भीष्म को मारना है मारो, जो करना है आपको आप करो बेसिकली। और उसके बाद जब सब हो जाए तो हम वापस अपना जेंडर स्वैप कर लेंगे, वील रिवर्ट बैक टू आवर नॉर्मल सेल्स। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर, दिस हैपेंस। तो वो शिखंडी बन जाते हैं। नाउ शिखंडी गोस, द होल बैटल हैपेंस। इन द मीन टाइम जो कुबेर देव हैं, he himself is a yaksh spirit, he is considered the king of yakshas। तो जब उन्हें ये चीज पता चलती है तो वो आके उस यक्ष को श्राप देते हैं कि भाई अब वापस रिवर्स नहीं होगा, जेंडर हो गया तुम्हारा चेंज, अब तुम ऐसे ही हो। सो अब शिखंडी जो है, she became a male and now it's a male। तो शिखंडी जाके जब फाइनल बैटल हो रहा होता है, सब हो रहा होता है, भीष्म पितामह और अर्जुन का जब फाइनल वॉर चल रहा है, भीष्म पितामह को कोई टच नहीं कर सकता, और भीष्म पितामह के पास वरदान होता है कि वो अमर है और वो खुद की इच्छा से ही जाएंगे अगर जाएंगे तो अनलेस ही डजंट लीव, बेसिकली अगर उनका एंड नहीं होता है, पांडव नहीं जीत सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड हिम। वहां पे शिखंडी आगे भागता है, अर्जुन उसके पीछे से आता है, एंड ही यूजेस शिखंडी एज अ शील्ड। नाउ भीष्म पितामह को पता है कि शिखंडी वाज बोर्न एज अ फीमेल, नाउ ही इज अ मेल, बट वो पैदा हुए थे तभी शी वाज फीमेल। और भीष्म पितामह का रूल होता है मैं कभी कन्याओं पे, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो व्हेन शिखंडी इज चार्जिंग टुवर्ड्स हिम, वो अपने शस्त्र डाल देता है कि ठीक है, दिस इज द एंड। अर्जुन पीछे से जंप लेते हैं, ही शूट्स ऑल दोज एरोस। तो भीष्म पितामह एक बेड ऑफ एरोस पे लाई करते हैं, एंड दैट इज हाउ हिज एंड हैपेंस। अंबा का जो रिवेंज आर्क था, जो शायद 3 जनरेशन पहले चालू हुआ था, वो तब जाके कंक्लूड होता है। और वहां पे ये यक्ष का प्रेजेंट होना, वो जेंडर स्वैप होना, वो शिखंडिनी का शिखंडी बनना, ये सारी चीजें फिर एक साथ आती हैं, एंड दैट इज हाउ भीष्म पितामह फेल्स, एंड देन पांडव आगे जाते हैं, एंड देन दे विन द वॉर। मुझे ये तो पता था कि शिखंडी की जो कहानी है कि शिखंडी ने भीष्म पितामह को मारा है, बट ऐसे पूरा ये अंबा का रिवेंज है और एक यक्ष स्पिरिट ने, नेचर स्पिरिट ने हेल्प करी है, तो ये नहीं, ये आइडिया नहीं था। जैसे यक्षों की बात करें तो जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक सीन होता है जहाँ पे पेड़ बड़ा गुस्सा होता है और वो हमारे हीरो को आगे नहीं जाने दे रहा होता है। आई थिंक एंड्स नाम से एंटिटी रहती है वो। तो एग्जैक्टली वही होगा एक यक्ष मेरे ख्याल से। कुड बी नेचर स्पिरिट्स। डिस्क्रिप्शन बहुत वेरी होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से स्क्रिप्चर्स पे क्या हो। बट मैं तो वो भी इमेजिन कर सकता हूँ कि हो सकता है मैं हिमालय में जिससे मिला हूँ, इट कुड बी अ काइंड हार्टेड यक्ष स्पिरिट। पॉसिबल। तो यक्ष के रिलेटेड महाभारत में एक और स्टोरी जो आई थिंक
शायद हम सबको पता है क्योंकि हमारी स्कूल की बुक्स में वो चीज़ लिखी हुई थी। और मेरा महाभारत को लेके इंटरेस्ट आई थिंक वहीं से बनना शुरू हुआ था। ओके यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेलेवेंस है विथ रामायण, जो शायद अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ी है तो आपको कभी रियलाइज नहीं होगा। तो हमें पता है कि एक एक करके पांडव भाई लेक पे जाते हैं, यक्ष प्रश्न होता है, उनकी डेथ होती जाती है, युधिष्ठिर जाते हैं और एंड में सब हो जाता है। लेकिन इस इवेंट से जस्ट पहले युधिष्ठिर को रात में सपना आता है, जहाँ पे उसे, ये लोग तब एक फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। हाँ, एक आध रात पहले ही युधिष्ठिर को सपना आता है कि सपने में उन्हें एक गोल्डन डियर दिखता है, जो डियर उनको बोल रहा होता है कि इस वन से तुम चले जाओ। ठीक है, सपना है, सपना कोई मानता है नहीं। पैरेलली अगर आप देखोगे रामायण में भी वो गोल्डन डियर का रेलेवेंस रहता है, जब राम भगवान चेस करने जाते हैं डियर को और तब रावण अबडक्ट करता है। मुझे बहुत ही अच्छा कोरिलेशन लगा गोल्डन डियर का दोनों ही स्टोरीज में प्रेजेंस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वंस द गोल्डन डियर हैज अपीयर्ड। तो गोल्डन डियर वॉर्न करके गया कि भाई छोड़ दो जंगल, चले जाओ। इन लोगों ने नहीं माना। अगले दिन इन्हें एक्चुअल में गोल्डन डियर दिखता है, तो सारे भाई चेस करने चले जाते हैं। सब चेस करे जा रहे पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। सब बड़े से बड़े वॉरियर्स हैं पर किसी के पकड़ में नहीं आ रहा वो गोल्डन डियर। भागते भागते प्यास लग रही है, सब थक गए हैं, तो सब सोचते हैं, सबसे पहले नकुल को बोलते हैं कि भाई जाके पानी ढूंढ एंड टेल अस वेयर इट इज, बहुत प्यास लगी है। तो नकुल जाता है पानी ढूंढने के लिए। जाते जाते एक लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक के पास आता है। वहां जाके जैसे ही पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं, सडनली सामने से लेक में से एक स्पिरिट आती है, द यक्ष स्पिरिट, और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से मैं पानी पीने दूंगा, बट ओनली इफ यू आंसर माई रिडल्स प्रॉपरली। अच्छा, मेरे प्रश्नों के जवाब दो, पानी पी लो। ये नहीं मानता, पानी पीने लगता है डायरेक्टली एंड ही डाइज ऑन द स्पॉट। अब नकुल बहुत देर हो गई नहीं आया, ये लोग सहदेव को भेजता, सहदेव जाता है, सेम चीज होती है। स्पिरिट बोलता है कि भाई पानी पीना है, आंसर दो और पियो। नहीं मानता, सहदेव डाइज। थोड़ी देर में भीम जाता है, ही डाइज। अर्जुन जाता है, ही डाइज। लास्ट में युधिष्ठिर बचता है। युधिष्ठिर जब वहां पहुंचते हैं, वो अपने चारों भाइयों को मरा हुआ देखता है एंड देन ही क्राइज, ही वीप्स कि यार ये क्या हो गया। उस टाइम पे स्पिरिट वापस से प्रकट होते हैं। अब ये बोलती हैं कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, अगर तुम दोगे तो तुम्हारे भाई जिंदा हो जाएंगे, नहीं दे पाओगे तो तुम्हें भी सेम फेट मिलेगा। दैट इज वे ब्यूटिफुली, एक बहुत ही ब्यूटिफुल डायलॉग है बिटवीन दिस यक्ष स्पिरिट एंड युधिष्ठिर, जहाँ पे रिडल्स पूछा है। अगेन हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एग्जांपल लिया, जैसे उसमें गोलम रिडल्स पूछता है कंटिन्यूसली, इट्स दैट। और महाभारत तो कितने टाइम पहले लिखी हुई है। वो एक एक करके क्वेश्चंस देते हैं एंड युधिष्ठिर बीइंग द स्मार्टेस्ट मैन, द वाइजेस्ट मैन, ही आंसर्स ऑल ऑफ देम अप्रोप्रिएटली। हवा से तेज क्या होता है, हवा से तेज क्या दौड़ता है, एंड युधिष्ठिर रिप्लाइज पर्सन्स माइंड। ब्यूटीफुल, बहुत ही फिलोसॉफिकल टच होते हैं इन क्वेश्चंस में, इन आंसर्स में। ये सब होने के बाद वो जो स्पिरिट है वो खुद को रिवील करते हैं कि मैं धर्मराज हूँ, आई एम लॉर्ड यमराज हिमसेल्फ। एंड यमराज जो है वो टेक्निकली युधिष्ठिर के फादर होता है। तो दैट इज वेरी गुड फादर सन बॉन्डिंग मोमेंट इन महाभारत, इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पे बाकी के चारों भाई मरे हुए हैं। एंड देन ही रिवाइव्स ऑल ऑफ दीज गाइस बिकॉज यमराज है, ही हैज दैट पावर। और बाकी के भाई वापस रिवाइव हो जाते हैं एंड देन दे कंटिन्यू ऑन देयर क्वेस्ट अहेड।